हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अपनों प्रीवियस वीडियो में अपना सेट्स के बारे में कंटिन्यू कर रखा है, तो आपने आई होप सभी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट भी बहुत पसंद आ रहा होगा। तो यदि आप इसी तरीके और आगे मेरा कंटेंट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें मेरी वीडियोस को। तो चलिए, जैसा कि अपनों ने लास्ट वीडियोस में बात करी थी, कुछ सेट के बारे में डेफिनेशंस कर चुके हैं अब तक अपने, और अपने कुछ टाइप्स के बारे में भी अपनों ने पढ़ा है, जिसमें फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट के बारे में अपनों ने बात कर चुके हैं। तो चलिए अब अपने कुछ इक्वल सेट के एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ताकि एक प्रीवियस रिकैप हो जाए, देन उसके बाद अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक आपको क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक ए सेट कहा आपको, जिसके अंदर आपको एक अल्फ़ाबेट दे दिया है। आप ये कह सकते हैं कि ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे या जो इस वर्ड के अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं उन लेटर्स का यूज़ करके आपको एक सेट बनाना है। वो वर्ड्स कैसा है, जैसे कि अपने वर्ड्स का नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे आपके पास अलोय, एंड एक वर्ड दे दिया आपको लोयल। आपको कह रहा है इन दोनों वर्ड से लेकर अलग अलग सेट बनाइए और उन सेट्स के आप देखिए कि क्या वो दोनों के दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने इसके एलिमेंट से। हालांकि क्योंकि यहाँ पे सिंबल ए है तो चलिए यहाँ पे एक नया सिंबल अपने बी को कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी किसी वर्ड से कोई सेट बनाना होता है तो आप ध्यान करते हैं कि अपने उनके सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं या लेटर्स को या कह सकते हो अल्फ़ाबेट्स को, लेकिन उसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट आपका रिपीट नहीं होता है और हर लेटर के बाद आपका एक कोमा का यूज़ किया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए एल ओ एंड वाई। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर अपने एक सी सेट की बात करें जिसमें लोयल वर्ड से अपने लेटर बनाएंगे तो आप देखेंगे एल आ जाएगा बेटा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा एंड ए आ जाएगा। तो ये आपके सेट बन चुके हैं। अब देखते हैं क्या ये सेट दोनों इक्वल है क्या। और इक्वल सेट के लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी बेटा, याद हो तो। पहली बात होती थी कि दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। देन सेकंड बात होती थी अपनी पास कि दोनों सेट के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते थे। इट मीन्स जो एलिमेंट ए सेट में है वही के वही एलिमेंट्स बी सेट में होने चाहिए। आगे पीछे आपके हो सकते हैं, ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे। आप देखिए क्या ए एलिमेंट आपका ए में है, क्या एल एलिमेंट भी है आपका, देन ओ भी है, देन वाई भी है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि अपने सारे के सारे 4 एलिमेंट बी में, 4 एलिमेंट सी में है और चारों के चारों आपस में क्या है, इक्वल भी है। तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कंक्लूजन क्या निकल जाएगा कि बी सेट सी सेट के इक्वल है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी प्रकार से एक बुक की एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है बेटा। और इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं। एक आपको वर्ड दिया हुआ है फॉलो एंड एक वर्ड दिया हुआ है वॉल्फ। तो इस सेट से जो आपका सेट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, एफ ओ एल एंड डब्ल्यू। ओ को रिपीट नहीं करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा कि एक एलिमेंट एक बार ही आता है। नेक्स्ट इसी तरीके से वॉल्फ से जो आपका सेट जनरेट होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल एंड एफ। आप देखेंगे कि दोनों सेट्स में 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब देखते हैं क्या वो एलिमेंट्स भी इक्वल है या नहीं है। तो आप कंसीडर करेंगे, देखिए डब्ल्यू यहाँ आ रहा है, डब्ल्यू यहाँ आ रहा है, एल यहाँ आ रहा है और एल भी आ रहा है, एंड ओ भी सेम है आपका एंड एफ भी सेम है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेट में एलिमेंट्स भी इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों सेट भी क्या है, इक्वल है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में डेफिनेशन आ गई होगी और आपकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ में कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछना ना भूलें। तो चलिए आज अपने आगे की इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और आज का अपने वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम रहेगा आपका सबसेट। सबसेट को बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं उसके अंदर कुछ आपके सिंबल्स यूज होंगे, तो अपने उन कुछ सिंबल्स के बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि पहला सिंबल मैं बात करूंगा, इसको बोला जाता है बेटा बिलोंग्स टू।
तो मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज होती है बेटा वो क्या करता है, आपने एक लंबी स्टेटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में, एक सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो आज अपने पहले कुछ सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, देन उसके आगे अपने इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है बेटा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है बेटा, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं बेटा। हायर क्लासेस की जब बुक में जाओगे प्रॉपर इसका एक नेम दिया जाता है एप्सिलॉन। तो ध्यान दीजिएगा, तो बिलोंग्स टू का सबसे पहला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात बेटा याद रखनी है वो ध्यान देना है कि एक पोजीशन यहाँ वैकेंट है, आपकी एक पोजीशन यहाँ वैकेंट है, यहाँ ऑलवेज सेट ही आएगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेट ए बी सी कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा ये किसके लिए आता है, यहाँ एलिमेंट आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू के सिंबल में लेफ्ट साइड में आपके पास एक एलिमेंट लिखा जाएगा हमेशा, एंड राइट साइड में एक कोई भी प्रॉपर सेट होगा। ये बिलोंग्स टू क्या बताता है, ये बताता है कि जो आपने लेफ्ट साइड में एलिमेंट दिखा है क्या वो आपको उस राइट साइड वाले सेट में नज़र आ रहा है। अगर आ रहा है तो कह देते हैं कि वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट है, मतलब उसको बिलोंग्स करता है, अदरवाइज वो उसको बिलोंग नहीं करता, उसमें नहीं दिखता है। यहाँ नोट करने वाली बात बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप बिलोंग कंसीडर करें तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखा गया है आपके पास वो एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको दिखना चाहिए। आप ये कह सकते हैं एक तरीके से कि उसकी एज इट इज़ की एज इट इज़ फोटोकॉपी होनी चाहिए उस सेट के अंदर एज ए एलिमेंट की फॉर्म में। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले अपने नॉर्मल कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एक ए सेट लिखा आपके लिए 1 2 3 4 3 4 एंड 5 एंड 6, इस तरीके से आपके पास कोई एक सेट है। अब अपने बात करते हैं कि क्या मैं कह सकता हूं कि वन एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है एक सेट में। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा वन बिलोंग्स है ए सेट में। देखिए यहाँ एलिमेंट लिखा है, मैंने यहाँ सेट लिखा है और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखेंगे कि वन एलिमेंट आपको इस सेट के अंदर दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यही बात आपके लिए 2 के लिए भी कह सकता था, यही बात मैं 3 के लिए भी कह सकता था। और जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे अपने 4 को गायब कर देते हैं और देन अब बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बेटा ध्यान दीजिएगा 4 एलिमेंट के लिए कह सकता हूँ? तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 4 एलिमेंट आपका सिंगल 4 कहीं पे भी नहीं है। आपको ध्यान जा रहा होगा बेटा इस 4 पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा ये अब इस कोमा और इस कोमा के बीच है, मतलब ये कंप्लीट एक वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है जिसका सिंबल किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको 3,4 में विद ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा, अकेला 3 और 4 भी नहीं है बेटा, ये कंबाइंड एक पैकेज के रूप में है आपका कि 3 और 4 कंबाइंड फॉर्म में आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास वो नहीं दिख रहा होगा, इस मीन्स ये आपका 4 एलिमेंट ए का नहीं है। तो यहाँ कह देंगे बेटा नॉट बिलोंग्स। अगर आपको एज इट इज़ का एज इट इज़ बेटा दिख रहा है तभी कहेंगे कि वो उसमें कंटेन करता है, अदरवाइज उसमें वो कंटेन नहीं करता। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को कि क्या मैं कह सकता हूँ कि बेटा क्या इस टाइप का कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा बेटा ए में। तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे सिंबल वाला भी कोई एलिमेंट इंडिविजुअली नहीं है। हाँ 3 कोमा कंबाइंड आता तो आप कह सकते थे, लेकिन 4 एलिमेंट का इंडिविजुअली विद ब्रैकेट वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो अगेन ये आपका क्या रह जाएगा, नॉट बिलोंग हो जाएगा। जनरली ध्यान दीजिए कि आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये ब्रैकेट कह दिया, ये तो एक सेट बन चुका है। पर कभी कभी अपने कुछ सेट ऐसे भी कंसीडर करेंगे जिसमें जो छोटे छोटे स्मॉल सेट्स होते हैं वो एज ए एलिमेंट के फॉर्म में वहाँ काउंट हो रहे हैं। यहाँ जो आप बेटा ध्यान देंगे कि 3 4 एक नॉर्मल टाइप में अगर मैंने लिखा होता तो ये आपका एक सेट बनता, लेकिन यहाँ ये इस कैपिटल ए जो कि बड़ा सेट है उसके लिए क्या काम कर रहा है बेटा, एज ए एलिमेंट का ही काम कर रहा है, इस वजह से यहाँ कंसीडर करें। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बिलोंग्स के पीछे चाहे कैसा भी लिखा हो वर्ड आपका, आप उसको एज ए एलिमेंट के फॉर्म में ही कंसीडर करेंगे। हाँ इन जनरल अगर आपसे पूछता है तो अपने को पता है कि ब्रैकेट यूज नहीं करते एलिमेंट के बाहर, नॉर्मली एलिमेंट ABC स्मॉल लेटर्स में यूज करते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या 5 के लिए कह सकते हैं कि ए में कंटेन कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है? कह सकते हैं सर, आपको 5 तो दिख रहा है, तो ये भी आपका ट्रू है। अब यही बात अगर मैं आपके लिए 3 4 के लिए कंटिन्यू कहता कि क्या 3 4 ए का एलिमेंट है? अब आप ध्यान दीजिएगा 3 4 एज इट इज़ का एज इट इज़ एज ए एलिमेंट की फॉर्म में आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे बेटा ये एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अपने इसके और एग्जांपल्स करेंगे जिसको आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आगे से आगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी तरीके से मुझे देख के बताइए क्या आपको 6 ए में दिख रहा है बेटा?
तो आप नोटिस करेंगे सर नहीं 6 इंडिविजुअली नहीं है, आप नोटिस करेंगे 6 के बाहर अगर ऐसा ब्रैकेट बना हो वो वाला एलिमेंट तो आपको दिख रहा है, लेकिन अलोन 6 विदाउट ब्रैकेट वाला एलिमेंट आपको सेट में नहीं दिख रहा। इट मीन्स ये एलिमेंट आपका उसके अंदर नहीं है। यहाँ आपको जो आपकी नॉलेज के अंदर वर्ड्स हैं उनको कंसीडर नहीं करना बेटा, जो आपके पास लिखे हुए हैं एज इट इज आपको उन्हीं को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे अपने कह देंगे कि ये इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। देन आपको अगर इसी तरीके से ये 6 ऐसे लिख के दे देता तो आप देखेंगे कि एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको देखने को मिल रहा है, तो इसी तरीके से आप कह देंगे ये क्या है, ट्रू है। आई होप यहाँ तक आपको ये एग्जाम्पल क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका बिलोंग्स टू की डेफिनेशन हो गई होगी। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे करते हैं अपने कंटिन्यू। नेक्स्ट सिंबल की अपनी बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल आएगा आपका कंटेन। कभी कभी ध्यान दीजिएगा कंटेन्स भी यूज कर लिया जाता है, कंटेन्ड भी यूज कर लिया जाता है। तो इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ये जो सी होता है इसी टाइप का एक सिंबल होता है, लेकिन सी आपका थोड़ा सा स्मॉल होता है, इसमें सी को थोड़ा सा लंबा खींच दिया जाता है। तो आपने देखा कि ये कंटेन का सिंबल होता है, सी वर्ड से ही आप देख सकते हैं कि इसको लिया होगा जनरली। तो आप देखेंगे कि ये कंटेन किसके लिए आता है। जैसे अपनों ने एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू की बात करी थी, तो देखा था कि यहाँ क्या आ रहा था बेटा, कि यहाँ लिखा जा रहा था एलिमेंट एंड यहाँ लिखा जा रहा था सेट। जबकि ध्यान दीजिएगा बेटा कंटेन के केस में दोनों तरफ क्या होता है, सेट लिखा जाता है। इट मीन्स यहाँ जो भी होगा विदाउट ब्रैकेट नहीं आएगा। तो इट मीन्स यहाँ जो भी होगा उसमें ये आपको ब्रैकेट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेसेसरी है, यहाँ कंपलसरी नहीं थे, लिखे भी हो सकते थे, नहीं भी लिखे हो सकते थे। लिखे नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लिखे हुए हैं इस वाली कंडीशन में तो वो भी उसका एज ए कंबाइंड आप उस सिंबल को, उस ब्रैकेट को उसके साथ चिपका हुआ ही समझेंगे, वो उस पूरा होल आपका एक एलिमेंट ही बोला जाएगा। जबकि यहाँ अगर मैं आपके पास ब्रैकेट लिखा हुआ है तो जैसे कि एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ए। जैसे मैंने एक सेट लिखा आपके लिए ए, और अब मैं कहना चाहता हूं क्या 1, 2 कंटेन कर रहा है ए में। तो आप देखेंगे सर जब भी मैं ऐसी बात कहूं तो आपको ध्यान देना अंदर वाले एलिमेंट्स को देखना है, क्या इसके अंदर है क्या। अभी ध्यान दीजिए जब मैं एप्सिलॉन की बात कर रहा था तो मैं एज इट इज़ का एज इट इज़ देखने को कह रहा था, जबकि मैंने कहा है कंटेन। तो कंटेन में आप ध्यान देंगे कि आप ये वाले ब्रैकेट को छोड़ोगे, माइंड में ही छोड़ना है बेटा, ऐसे हटाना नहीं है आपको, आप इनको माइंड में रफ करो। अब देखो आपका ये एक इंडिविजुअली एलिमेंट है, ये आपका इंडिविजुअली एलिमेंट है, क्या ये एज इट इज़ का एज इट इज़ आपका दिख रहा है। तो आप नोटिस करेंगे सर 1 भी दिख रहा है, 2 भी ए में दिख रहा है, तो ये आपका कंटेन कर जाएगा। लेकिन यही अगर मैंने फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहीं पे बिलोंग्स लिखा होता तो आप नोटिस करेंगे ये एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको ए में दिखना चाहिए था, जबकि 1 और 2 इंडिविजुअली आपको ए में दिख रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं दिख रहे। तो आप यहाँ कह देंगे कि ये नॉट बिलोंग चल रहा है। आई होप अब आपको कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा करने से इजीली समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे और करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर 3 पूछूं क्या 3 ए में कंटेन करता है, तो आप ध्यान देंगे कि जब भी मैं कंटेन सिंबल की बात करूं तो आप ये वाले ब्रैकेट को हटाएंगे माइंड में, देन नोटिस करेंगे कि क्या वो एज इट इज़ का एज इट इज़ आपका उस सेट के अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने ये वाले ब्रैकेट हटाए माइंड में और देखा 3, और 3 तो आपका यहाँ ध्यान दीजिए इंडिविजुअली एलिमेंट तो दिख ही नहीं रहा, तो इट मीन्स ये नॉट कंटेन है। इस केस में आपके पास ये जो 3 है वो बिलोंग्स करता है, क्यों, क्योंकि ये एज इट इज़ का एज इट इज़ आपका इसके अंदर दिख रहा है। आई होप थोड़ा थोड़ा और आपको क्लियर समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा कि कंटेन और एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस आ रहा है। आपको सिर्फ एक ही लॉजिक याद रखना है बेटा कि जब भी बिलोंग का सिंबल आएगा तो जो लेफ्ट साइड में आपके पास लिखा हुआ है उसको एज ए एलिमेंट कंसिडर करना है, और वो एज इट इज़ क्या एज इट इज़ आप कह सकते हैं कि पूरी फोटोकॉपी
उसकी आपको इंडिविजुअली सेट में दिखनी चाहिए। लेकिन जब भी कंटेन का सिंबल आएगा तो आपको लेफ्ट साइड में जो भी आपके पास लिखा हुआ है उसको आप एज ए सेट कंसिडर करेंगे और सेट के अंदर लिखे हुए एलिमेंट, इट मीन्स वो ब्रैकेट हटाओगे और जो अब अंदर लिखे हुए एलिमेंट है वो आपको एज इट इज के एज इट इज दिखने चाहिए। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। इसी बेस पे अगर मैं अब आपको इंडिविजुअली 4 लिख के दूं और कहूं क्या ये ए में कंटेन करेगा, तो कंटेन का लॉजिक वही है बेटा कि आप इन ब्रैकेट को माइंड में हटाएंगे और देखेंगे क्या 4 आपको ए में दिख रहा है, आप कहेंगे सर दिख रहा है, तो ये आपका कंटेन कर जाएगा। इसी तरीके से चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी के अंदर। मैं बेटा इनको नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके, फिर इनको रफ करते हैं अपने। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा सेट एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 4, 5, 6 और देन मैंने आपसे पूछा क्या ए सेट में ये कंटेन करेगा या नहीं करेगा। आप यहाँ नोटिस कीजिए बेटा कि मैंने कहा क्या 4 आप ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे, देन नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि 4 ए में दिख रहा है, 5 एंड 6 अब ये कंबाइंड एक एलिमेंट बन चुका है, ये भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये आपका ट्रू है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 5, 6 आपको लिख के दे देता और अब पूछता क्या ए में कंटेन करेगा या नहीं करेगा, तो आप नोटिस करेंगे कि सर जब भी कंटेन का सिंबल आएगा तो आप ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे, देन 5 और 6 अब ये इंडिविजुअली एलिमेंट हो चुके हैं और इंडिविजुअली एलिमेंट अपने पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कंबाइंड पैकेट के रूप में है, तो इंडिविजुअली तो है ही नहीं, तो इसको बोल दिया जाता है नॉट कंटेन। नॉट कंटेन का मीन है कि वो एलिमेंट उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको कंटेन और बिलोंग्स टू का सिंबल क्लियरिफाई हो गया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं और आप अपना आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ बताइए क्या ये सेट आपका कंटेन कर रहा है, तो आप देखेंगे सर कि ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे माइंड में और अब देखेंगे क्या 1 आपको ए सेट में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या 2 आपको इंडिविजुअली दिख रहा है, दिख रहा है। क्या 3 विद ब्रैकेट वाला इंडिविजुअली दिख रहा है, आप कहेंगे सर दिख रहा है। क्या 4 आपको दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये आपका कंटेन कर जाएगा। लेकिन यही अगर इसी सेट में मैंने ऐसा लिखा होता तो अब बताइए बेटा क्या ये कंटेन कर जाएगा, तो आप नोटिस करेंगे सर कंटेन का जब भी सिंबल आएगा यही थॉट प्रोसेस है, ये ब्रैकेट हटाएंगे देन अंदर देखेंगे क्या 1 एलिमेंट आपका ए का भी एलिमेंट है, क्या 2 एलिमेंट भी ए का एलिमेंट है। आप नोटिस करेंगे कि 3 ए का एलिमेंट नहीं है, विद ब्रैकेट 3 वो ए का एलिमेंट है, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट नहीं है ए का, इस रीजन की वजह से ये भी कंटेन नहीं करेगा। इट मीन्स ये 3 इसका एलिमेंट नहीं है और एक एलिमेंट भी अगर आपका छूट जाता है या मिसमैच हो जाता है कि जो कि उस सेट में आपको देखने को नहीं मिलता, तो आप कह देंगे कि पूरा का पूरा सेट कंटेन नहीं करता। तो आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि बिलोंग्स टू और कंटेन्स में क्या डिफरेंस है। आगे चल के इन्हीं का अपने एक डेफिनेशंस में यूज़ करेंगे, तो यहाँ तक बेटा आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए अपने आगे करते हैं इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू। तो देखिए नेक्स्ट अपने कुछ सिंबल की बात करेंगे, तो आई होप यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड सिंबल का बात करेंगे अपने, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है लेकिन फॉर ऑल एलिमेंट्स का मीन होता है जैसे आप ए को उल्टा लिख देते हैं, रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे या अपोजिट फॉर्म में लिख देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा फॉर ऑल। तो कहीं पे भी अपने लिखते हैं कि फॉर ऑल एलिमेंट्स टू, इट मीन्स आप इतनी लैंग्वेज लिखने के बजाय क्या सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये अपोजिट ए का या मिरर इमेज ऑफ ए का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक सिंबल आगे पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट का जो सिंबल होता है बेटा उसके लिए उल्टा या अपोजिट ई, इस तरीके का आप सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट। आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। बस आपको जहाँ पे भी ये लैंग्वेज का यूज़ करना है आप उसके लिए बस ये वर्ड लगा दीजिए। ये वर्ड अपने आप में ये मीन रखता है कि देयर एग्जिस्ट का। नेक्स्ट आप सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास नेक्स्ट सिंबल आ जाएगा। अगर आप कहीं पे भी इफ़ सिंबल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक इम्प्लाइज का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कहीं पे आपके पास इस वर्ड का यूज़ करना है इफ़
एंड ओनली इफ, या शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा कुछ बुक्स में इसको IFF से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका सिंबल आप क्या नोटिस करेंगे कि इसको डबल इम्प्लाइज भी बोलते हैं और इस सिंबल से इसका यूज किया जाता है। मोस्टली ये सिंबल किसके लिए आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इफ वाली कंडीशन होती है कि आपके पास इस पोजीशन पे जो वैल्यू या कुछ भी स्टेटमेंट लिखी है वो एज ए गिवन है और आपको ये क्या करनी है, शो करनी है। जबकि इस सिचुएशन में क्या होता है ऐसा कि आपको इस सिचुएशन के अंदर दो केस प्रूव करने होते हैं। फर्स्ट टाइम में आप ये वाली सिचुएशन क्या लेके चलेंगे, गिवन लेके चलेंगे, देन आप क्या चीज़ इसको प्रूव कर देंगे, ये शो करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन में जो आपके पास लिखा हुआ है वो आ रहा है। सेकंड कंडीशन आप जिसको कन्वर्स भी कहोगे, आप कन्वर्स के केस में क्या करोगे, अब की बार ये लाइन आपके पास एज ए गिवन की फॉर्म में चलेगी और आपको इसको क्या करना होगा, शो करके दिखाना होगा या प्रूव करके दिखाना होगा। तो इट मीन्स आप इधर से इधर भी जाएंगे, देन इधर से इधर भी जाएंगे। तो ये डबल इम्प्लाइज का सिंबल ऐसे यूज होगा आपका मोस्टली। आई होप ये आपको सिंबल इजीली समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। एक 7 सिंबल आपको यहीं पे लिख देते हैं बेटा। 7 सिंबल होता है दैट इज का सिंबल बेटा ध्यान रखिए I.E से लिखा जाता है। आपको कभी कभी आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें यूज करते हैं दैट इज, तो आप इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही 8 सिंबल में आप ध्यान देंगे, जैसे कि आप सच दैट का यूज करेंगे तो सच दैट के लिए मोस्टली S.T. यूज कर लेते हैं। ये वो सिंबल है जो बेटा मैं आगे से आगे अब डेफिनेशंस में यूज करूंगा और आपको उस केस में आपको ये डेफिनेशन या ये प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपको ये मैथमेटिकल लैंग्वेज ही यूज करनी होगी वहाँ पे। आई होप आप यहाँ पे इजीली समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब अपने इसके अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज अपनों ने जो कंटेन्स के ऊपर बात करी थी या बिलोंग्स के ऊपर बात करी थी, उससे रिलेटेड आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर एक कुछ क्वेश्चन है, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं और ताकि आपको एकदम क्लियर कट थॉट आ जाए कि बिलोंग्स कब आता है एंड एप्सिलॉन कब आता है। उससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट के बारे में या उसी के अंदर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। तो चलिए उसके ऊपर अंदर बात करते हैं अपने। चलिए, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने एक पीछे आपको एम्प्टी या नल या वॉइड सेट या हिंदी में कहें तो रिक्त समुच्चय के बारे में बताया था। इसका मोस्टली सिंबल क्या था बेटा, 5 था और इसको अपने ब्लैंक ब्रैकेट के साथ भी यूज़ किया दिखाते थे। अब आप यहाँ नोटिस कीजिएगा कि मैं यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये क्या है, एक सेट है ना कि एलिमेंट है। पर कभी कभी इन जनरल ये एज ए एलिमेंट की फॉर्म में दे दिया जाता है, तो उस केस में आपको ये कंसीडर नहीं करना कि बेटा ये तो 5 था। आप वहाँ ऐसा समझिए कि जैसे कि आपके कीबोर्ड में सिंबल्स होते हैं $, $, %, आपके जो ये सिंबल्स होते हैं अदर उसी टाइप का कोई एक सिंबल वाला एलिमेंट है। बस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो जो सिंबल वाला एलिमेंट था उसको 5 लिख देता है, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अपने इसके ऊपर थोड़े से कुछ एग्जांपल से बात करते हैं कि मैं किस कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ। चलिए, जैसे सपोज कीजिए मैंने पहले एक ए सेट लिखा जिसके अंदर मैंने सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिए, मान लीजिए कि 1 2। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मैं कौन सा सिंबल लगाऊं बेटा, बिलोंग्स का सिंबल लगाऊं या कंटेन का सिंबल लगाऊं? तो आप नोटिस करेंगे क्योंकि ये एक एलिमेंट लिखा है मैंने, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो बिलोंग्स का सिंबल आएगा क्योंकि एलिमेंट है और एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहा है। सबसे पहली बात तो या तो बिलोंग्स आएगा या नॉट बिलोंग्स आएगा। सबसे पहले माइंड थॉट तो ये क्लियर होना चाहिए। अब बिलोंग और नॉट बिलोंग में आप ये देखेंगे कि क्या 1 आपको ए में दिख रहा है, आप कहेंगे सर दिख रहा है, इसलिए बिलोंग्स का सिंबल यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या मैं 2 के लिए ध्यान दीजिए क्या सिंबल यूज कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि सर मैंने तो एलिमेंट यूज किया है, तो ऑप्शन तो अपने पास 2 ही है, अब बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। तो उसको क्लियर करने के लिए आप देखेंगे कि क्या आपको 2 देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे सर श्योर देखने को मिल रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये बिलोंग्स आ जाएगा। अब इसी बेस पे अगर मैं अब आपको कहूँ क्या 5
आपका बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, बिलोंग या नॉट बिलोंग। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको चॉइस क्या दी है बेटा, या तो बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स, इन दोनों में से आपको बताना है। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि क्या फाई आपको एज इट इज़ का एज इट इज़ दिख रहा है। मैंने सिर्फ आपको एक ही बात कही थी बेटा, जब भी बिलोंग का सिंबल आए तो मैंने कहा था आपको कि फाई एज इट इज़ का एज इट इज़, मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ लिखा हो वो एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको उस सेट के अंदर दिखना चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं कि मुझे फाई तो नहीं दिख रहा, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रही होगी बात। आपको ध्यान देना है कि जब भी बिलोंग आए तो अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज़ नहीं करना बेटा। कभी कभी अपने ओवर थिंकिंग करने के कारण क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं। आपको सिर्फ एक ही लॉजिक याद रखना है कि जब भी बिलोंग का सिंबल आएगा तो जो लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको वहाँ दिखना चाहिए। तो चलिए अब अगर कंटेन पे बात करें तो ध्यान दीजिए, अगर मैंने सेट लिखा हुआ है इस टाइप से, आपको चॉइस क्या है, या तो कंटेन है या नॉट कंटेन है। तो आपको बताना है कि इस वाले सेट में क्या आएगा। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा हो तो क्या आएगा, एंड नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 1 2 लिखा होगा तो क्या आएगा, एंड लास्ट वन इज ये लिखा हो तो क्या आएगा। तो चलिए बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब भी कंटेन का सिंबल आए या ना आए उस केस में क्या करेंगे, आप ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे, फर्स्ट एक ब्रैकेट हटाएंगे, देन उसके बाद जो भी आपको अंदर एलिमेंट दिख रहा है वो एलिमेंट आपको नोटिस करना है कि क्या ए में भी दिख रहा है। आप देखेंगे कि 1 भी ए में दिख रहा है, इसलिए इसके लिए कंटेन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट था इसलिए बिलोंग आया, और क्योंकि यहाँ पे सेट है तो इसलिए कंटेन का सिंबल यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे का अगर कोई डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो चलिए अगेन 2 देख के बताइए, क्या ए सेट के अंदर कंटेन करेगा 2 सेट। आप देखेंगे कि अगर ब्रैकेट को हटाएं तो दिखता है 2, और 2 आपको एज इट इज का एज इट इज दिख रहा है, तो ये भी कंटेन हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1 2 आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ब्रैकेट हटाया, आपने देखा 1 2 आपको एज इट इज देखने को मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे ये कंटेन कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा क्या फाई आपका ए में कंटेन करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाई मैंने अभी कहा एक सेट होता है और उस सेट का प्रॉपर नेम होता है एम्प्टी सेट। इट मीन्स ये आ सकता है। आप इसको समझने के तौर पे आप कहने का मतलब मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जब फाई लिख देते हैं तो यहाँ कन्फ्यूजिंग ये रहता है, तो ब्रैकेट बेटा उसमें छुपा हुआ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब वो एलिमेंट नहीं है वहाँ पे। और अब आप ध्यान देंगे कि जब मैं ये ब्रैकेट हटाता हूँ तो बीच में कुछ नहीं बचता। इट मीन्स नॉर्मल समझने के फॉर्म में आप ये समझ सकते हैं हवा तो बच रही है एक तरीके से बेटा, और हवा हर सेट के अंदर होती है। ऐसे देखिए ऊपर से हवा आ सकती है इसके अंदर कहीं से भी, तो आप ऐसे समझिए कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा जब मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं था, और अगर इस ए सेट में से ये मैं 1 और 2 एलिमेंट हटा दूँ तो अपने पास भी तो ब्रैकेट बच रहा है। इट मीन्स एक तरीके से हवा तो बच ही रही है। तो आप कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है, वॉइड सेट जो होता है, नल सेट जो होता है, वो हर किसी सेट के अंदर कंटेन करता ही करता है, चाहे सेट किसी भी टाइप का हो। इट मीन्स ये ऑलवेज क्या करेगा बेटा, कंटेन करेगा ही करेगा। आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं बेटा इस लाइन को कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए कंटेन टू एवरी सेट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात। इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो बताइए क्या यहाँ पे कंटेन आएगा कि नॉट कंटेन आएगा। तो आप नोटिस करेंगे बेटा, मैंने कहा था कि जब भी कंटेन नॉन कंटेन में से चूज करना हो आपको एक ब्रैकेट हटाना है और देन उसके बाद आपको नोटिस करना है कि क्या आएगा। तो आप देखेंगे कि अब आपके पास इस ब्रैकेट वाला एक सिंबल बन चुका है, और ऐसे ब्रैकेट वाला सिंबल कोई भी अपने को देखने को नहीं मिल रहा। जब ऐसा एलिमेंट देखने को ही नहीं मिल रहा तो आप कह देंगे नॉट कंटेन। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कब आपको एज इट इज फोटोकॉपी देखनी है और कब आपको ब्रैकेट हटा के आपको उनकी फोटोकॉपी देखनी है एक तरीके से। आई होप अब आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हुए होंगे, और इसी में अपने आगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आपने बुक का ही क्वेश्चन लेके इसकी एक और प्रैक्टिस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन अपने आगे चलते हैं। तो चलिए अपने अब आगे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको
फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको इसके अंदर बताना है कि कंटेन आएगा या नॉट कंटेन आएगा। आप ध्यान भी दे रहे होंगे कि मेरे लेफ्ट साइड में सभी सेट लिखे हुए हैं। इट मीन्स आपको कंफर्म है कि ये कंटेन और नॉट कंटेन में से ही आपको बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। तो देखिए आपको बोला हुआ है कि 2 3 4 का जो सेट है वो कंटेन करेगा 1 2 3 4 में। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा कि एलिमेंट नोटिस करते हैं, आपको ये ब्रैकेट हटाना है, देन अंदर वाले एलिमेंट इंडिविजुअली आपको दिखने चाहिए। तो आप देखेंगे कि 2 भी आपको एज इट इज़ का एज इट इज़ दिख रहा है, 3 भी आपको एज इट इज़ का एज इट इज़ दिख रहा है, एंड 4 भी आपको एज इट इज़ का एज इट इज़ दिख रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो इधर सेट लिखा है उससे अपने को ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा एलिमेंट है। आपको सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि जो लेफ्ट साइड में सेट लिखा है क्या उसके सभी के सभी एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ज़्यादा हो अपने को उससे कोई लेना देना यहाँ अभी के लिए नहीं है। तो आपने कह देंगे कि ये सेट क्या करता है, इसमें कंटेन करता है। नेक्स्ट अपने ध्यान दीजिए, आपको लिखा हुआ है क्या ABC आपको यहाँ BCD में देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे कि देखिए सर A का एलिमेंट तो दिख ही नहीं रहा, बिकॉज A आपका एलिमेंट आपका इस सेट में, अगर इस सेट को आपने A नाम दे तो आप कह सकते हैं कि इस A सेट में बिलोंग्स नहीं करता। इस रीजन की वजह से आपका ये नहीं होगा। आपको B और C तो देखने को मिल रहे हैं, और मैंने आपको कहा था अगर एक एलिमेंट भी अगर आपका छूट जाता है तो आप कहेंगे कि वो पूरा सेट आपस में कंटेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट इसी में ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। कह रहा है कि आपकी ही क्लास के 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो कंटेन करेंगे कंप्लीट आपके स्कूल के अंदर। तो आप नोटिस करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि स्कूल के अंदर आपकी ही तो क्लास आएगी, साथ में बाकियों भी तो क्लास आएगी, पर आपकी क्लास तो आ ही रही है पूरे स्कूल के अंदर, आप उस स्कूल के ही तो स्टूडेंट्स हो। तो ये तो नेचुरल सी बात हो गई कि ये आपका कंटेन कर जाएगा। नेक्स्ट अपने ध्यान देते हैं, आपको लिखा हुआ है कि किसी एक प्लेन में एक सर्किल बना हुआ है। तो सर्किल इट मीन्स यहाँ उसने रेडियस के बारे में नहीं कहा बेटा कितनी होगी, तो इट मीन्स सभी टाइप की रेडियस 0.5, 0.7, 0.9, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जितनी भी रेडियस बन सकती है वो सभी पॉसिबल सर्किल्स आपके किसके अंदर आ जाएंगे, इस सेट के अंदर आ जाएंगे। कह रहा है कि बताइए क्या ये सेट आपके उस टाइप के सर्किल्स के सेट में कंटेन करेगा कि जिसमें सिर्फ 1 रेडियस के सर्किल है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने फर्स्ट सेट में 2 रेडियस का सर्किल ले लिया तो क्या वो 1 रेडियस वाले सर्किल के अंदर कंटेन कर जाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट है जबकि इसमें कम है। हाँ, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाता कि ये सेट तो इसमें कंटेन कर रहा है बट ये सेट आपका इसमें कंटेन नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट कंटेन। हाँ, अगर आप सिंबल को उल्टा बनाएंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये जो सेट है बाद वाला सेट, राइट हैंड साइड वाला सेट आपका लेफ्ट हैंड सेट वाले सेट में कंटेन करेगा, क्योंकि 1 रेडियस के सर्किल ऑटोमेटिकली इसमें आएंगे, बल्कि इसमें उससे ज़्यादा या उससे कम रेडियस वाले सर्किल भी मौजूद है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है कि x एक ऐसा ट्राइंगल है जो कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, एंड एंगल्स ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो एक आपको स्पेसिफाइड ट्राइंगल की बात कर दी, सभी टाइप के ट्राइंगल नहीं लेने आपको, एक स्पेसिफाइड ट्राइंगल कह दिए जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी एंड आपके एंगल क्या रहेंगे, 60 रहेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे एंगल कह रहे हैं क्या उस ट्राइंगल, अब सिर्फ ट्राइंगल बोला है तो ट्राइंगल तो बहुत टाइप के होते हैं आपके, राइट एंगल ट्राइंगल भी होंगे, आइसोसेलेस भी ट्राइंगल होंगे, आपके अलग अलग टाइप के ट्राइंगल होंगे, समद्विबाहु, विषम बाहु, आपका समकोण त्रिभुज, सभी टाइप में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगेन वही वाली बात आ रही है, ये एक स्पेशल केस है जबकि इसमें ऑल केस है। तो स्पेशल केस ऑल केस के अंदर तो कंटेन करेगा ही करेगा बेटा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये कंटेन कर जाएगा आपका, क्योंकि ऑल ट्राइंगल में ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्राइंगल आते ही आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आपको कह दिया बेटा ऐसे, यहाँ पे अब की बार सिर्फ ट्राइंगल की बात की है, तो ट्राइंगल में तो ऑल टाइप के ट्राइंगल आ गए, जबकि आप यहाँ ध्यान दीजिए रेक्टेंगल की बात की है, तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का तो आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये एक दूसरे में कंटेन नहीं करेंगे। तो आप यहाँ कह देंगे नॉट कंटेन। नेक्स्ट अपने ध्यान दीजिएगा, आपको कह दिया कि इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स का मीन कहाँ से हो जाएगा बेटा, 2 से स्टार्टिंग, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आपके पास ये चलता जाएगा। यहाँ पे बोला हुआ है इंटीजर, इंटीजर्स का मीन ध्यान दीजिए आपके पास 0 भी होगा, -1, -2 इस तरीके से भी होंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से भी होंगे। तो आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से कि 2, 4, 6, 8 तो इसमें भी आएगा, इट मीन्स ये सेट इसके अंदर कंटेन कर जाएगा आपका।
तो आई होप आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए बेटा। तो चलिए आगे नेक्स्ट, जो कि इस 1.3 एक्सरसाइज का आपका थर्ड क्वेश्चन है और आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं और यहाँ से आपके सारे डाउट अब क्लियर हो जाएंगे बिलोंग्स और कंटेन वर्ड्स को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके ये थर्ड वाला क्वेश्चन। आप नोटिस करेंगे कि आपको एक सेट दिया हुआ है, आपको ये ट्रू बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और अगर फॉल्स भी है तो किस रीजन से फॉल्स है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, जब मैंने बताया था कंटेन का जब भी सिंबल आए तो आपको ये ब्रैकेट हटाना है, देन नोटिस करना है क्या 3 और 4 आपको ए में दिख रहा है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 3 और 4 इंडिविजुअली नहीं है अपने पास, कंबाइंड में 3 और 4 का एक सेट है। तो ये कह देंगे ये कैसी कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन है, ये नहीं है। रीजन क्या देंगे बेटा इसका कि 3 and 4 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कि 3 और 4 इंडिविजुअली रूप से आपके ए के एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या 3 और 4 कंबाइंड फॉर्म में ए का एलिमेंट है, बिलोंग्स का मतलब उसका एलिमेंट है या नहीं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी बिलोंग का सिंबल आ जाता है तो आपको कुछ नहीं देखना, ये एज इट इज का एज इट इज देखना है कि ए में दिख रहा है या नहीं दिख रहा। आप देखेंगे कि सर ये तो दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या इसमें ध्यान दीजिए, मैंने कहा था जब भी कंटेन का सिंबल आता है तो आप एक ब्रैकेट को हटाएंगे, देन नोटिस करेंगे कि क्या ये इसका एक एलिमेंट है, और अभी अपने सेकंड पार्ट में कह चुके हैं कि ये इसका एक एलिमेंट है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बात कीजिए, क्या 1 ए का एलिमेंट है। आप देखेंगे कि सर 1 तो दिख रहा है आपको, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कीजिए, क्या 1 कंटेन करेगा। पहली बात तो ध्यान दीजिए कि ये तो एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सेट के लिए कंटेन वर्ड के लिए नहीं लिखा जाता। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो आपने अभी तक 5th को रॉन्ग कहा है और 1 को रॉन्ग कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 6th पे। 6th में कंटेन का सिंबल आ रहा है, देन जब भी कंटेन आएगा इट मीन्स यहाँ रीजन क्या लिखेंगे कि 1 ए में बिलोंग करता है ना कि कंटेन करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 1 2 5 क्या कंटेन करता है। जब भी कंटेन का सिंबल आएगा तो आप ये ब्रैकेट को हटाएंगे, देन नोटिस करेंगे कि 1 आपको देखने को मिल रहा है, 2 भी देखने को मिल रहा है एंड 5 भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करिए, क्या 1 2 3 5 ए का एलिमेंट है। ए का एलिमेंट होने का मीन ये क्या, ये कंबाइंड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं, नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा, ये नॉट कंटेन करता है। क्लियर है, क्योंकि ऐसे नहीं है, आपके कंटेन है, इंडिविजुअली रूप से आपके ए के एलिमेंट है, कंबाइंड रूप से आपके ये ए के एलिमेंट नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या 1 2 3 आपके ए के एलिमेंट है। तो एलिमेंट देखने के लिए क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट आप हटाते हैं कंटेन के लिए। आप देखेंगे कि 1 आपको देखने को मिल रहा है, 2 भी आपको देखने को मिल रहा है, बट 3 आपको इंडिविजुअली रूप से देखने को नहीं मिल रहा बेटा। 3 और 4 कंबाइंड एक पैकेट के रूप में है। रीज़न क्या देंगे कि 3 आपका ए का एलिमेंट नहीं है, इस रीजन से ये भी नहीं होगा, तो ये 8th भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। 9th पे ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, और ये मैंने अभी आपको रिपीटेशन में करवाए भी थे। मैंने कहा था इन जर्नल कभी भी 5 लिखा हुआ है और आपका सेट के अंदर कहीं पे 5 नहीं लिखा हुआ है, तो इट मीन्स वो जो 5 है वो एम्प्टी सेट का काम कर रहा है। और एम्प्टी सेट के लिए कौन सा सिंबल आता है बेटा, पहले ही बात आ गई कि कंटेन का सिंबल आता है। तो ये तो बेटा वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो सेट के लिए तो कंटेन आता है, तो 9 नंबर तो डायरेक्ट कट हो गया। देन ध्यान देते हैं एम्प्टी सेट, और मैंने आपको एक स्टेटमेंट में लाइन भी लिखाई थी कि बेटा कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज आपका कंटेन्स टू एवरी सेट, तो 5 ऑलवेज कंटेन करता है हर सेट के अंदर, तो ये आपका कंटेन कर जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, फिर से आपको एक ब्रैकेट के साथ, लेकिन अब की बार कंटेन का सिंबल दे दिया, और मैंने आपको एक ट्रिक वाइज बताया हुआ है कि जब भी कंटेन का सिंबल आए आप ये ब्रैकेट हटाइए। अब आप नोटिस कीजिए क्या ये इसका एक एलिमेंट बन चुका है, पर ध्यान दीजिए एलिमेंट बनने के लिए तो आपको दिखना था वहाँ पे, पर ये तो दिख ही नहीं रहा, तो इस वजह से ये भी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से ये क्लियर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इसी तरीके से मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। मेरे चैनल का नेम है RK सोनी सर 0 एंड RK मैथमेटिक्स डॉट, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे चल के बात करेंगे कि सबसेट्स क्या होता है। उसके लिए आपको इनका बेटा रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि उनमें इन्हीं का यूज़ आएगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट मात्र रह जाएगा आपका कि क्वेश्चन में सबसेट क्या होता है। तो आई होप आपको अच्छे से आज समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में थोड़ा कम आ रहा है अभी भी, आप उसको वीडियो को एक बार और रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।